जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामनी शोध के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से समझना और तैयार करना है। देखें, एक वर्गाकार रुमाल 9 वृत्ताकार डिजाइन, रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन। देखिए, जैसे मान लीजिए 3 डिजाइन ये है, इसी तरह से आप बुक में देखिए 3 डिजाइन और है, फिर 3 डिजाइन और है, यानी कुल मिलाकर के ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है 9 वृत्त हैं, उसी को 9 डिजाइन कहा जा रहा है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए, प्रत्येक की जो त्रिज्या है यह 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखें, ये 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। तो जरा बात समझिए, त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर तो व्यास 14, तो ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो 14 14 28 और 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा। यानी रुमाल की जो रुमाल का जो रुमाल वर्गाकार है और वर्ग की जो भुजा होगी वो 42 सेंटीमीटर की होगी, 42 सेंटीमीटर की होगी। तो 42 सेंटीमीटर ये भी है, 42 सेंटीमीटर ये भी है, 42 सेंटीमीटर ये भी है और 42 सेंटीमीटर ये भी है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिर क्या पूछा जा रहा है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 9 डिजाइन हैं, 9 डिजाइनों को छोड़ करके जो शेष भाग माने जैसे है बीच में यहाँ शेष भाग बच रहा है, इसी तरह से जब ये डिजाइन बना देंगे तो बीच में भी शेष भाग बचेगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए जानते हैं क्या किया जाए। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके, चूंकि 9 वृत्त हैं तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 9 से गुणा कर दें तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से जब 9 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग का हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ नोट करते हैं, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है और ये है 42 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब अगर 42 का हम स्क्वायर कर दें, यानी 42 का 42 में मल्टीप्लाई कर दें और ये होगा 1764 मीटर स्क्वायर, तो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। अब हम लोग देखेंगे 9 वृत्ताकार डिजाइन का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्त के आकार का है तो डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और 9 वृत्त है तो 9 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। अब चले देखें, ये है 9 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर त्रिज्या होती है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 7 हो जाएगा
और फिर 7 से इसको कट कर दीजिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है आपका 9 और फिर यहाँ देखें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 में 7 का तो ये हो जाएगा आपका 154 और फिर अगर हम 9 का गुणा कर दें इसमें तो देखें कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 चौका 36 6 हो गया, फिर 3 और 9 5 45 45 3 48 हो जाएगा 4 और फिर 9 का 9 4 13 हो जाएगा। ये हो गया 1386 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 9 वृत्ताकार डिजाइन थे उसका क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग शेष क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपसे शेष भाग का ही क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो अब ये हो जाएगा आपका शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से 9 जो वृत्ताकार डिजाइन है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये है 1764 और ये हो जाएगा 1386। अब यहाँ हम माइनस कर दें तो देखिए यहाँ 14 हो जाएगा और 14 में से अगर 6 हम घटा दें तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 15 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 7 और फिर यहाँ 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 378। ये सेंटीमीटर में सब मान दिया हुआ है ना, यह सब सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आकृति 12.30। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यही 12.30 है। में OACB, OA फिगर देखिए, OACB केंद्र O, केंद्र जो है O है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए OB जो होगा ये वृत्त की त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर और अगर OA को देखें तो OA भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो आपको मालूम है कि चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यदि OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देखिए ये OD की वैल्यू दिया हुआ है, O से D के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, चतुर्थांश OACB, OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश जो है यह त्रिज्य खंड है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और फार्मूला आपको मालूम है थीटा अपॉन 360, तो थीटा जो होगा यहाँ 90 हो जाएगा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई की जो वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 3.5, 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग। तो अब देखें फिर क्या मिलेगा, यहाँ 7 से इसको कटा देंगे तो 7 5 35, 0.5 हो जाएगा और फिर इससे इसको कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखें फिर क्या मिलेगा,
अगर 11 में 22 में 0.5 का गुणा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। और अगर 3.5 में अगर हम 11 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 38.5 हो जाएगा। अगर 3 ये देखिए 3.5 का अगर 11 से गुणा किया जाए, 22 में 0.5 का गुणा किए तो 11 हो गया, और 11 का 3.5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 38.5 बटा में हो जाएगा 4। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और नहीं तो आप बटा में ही छोड़ सकते हैं। आप इसको जो है आप यहाँ ऐसे छोड़ भी सकते हैं, और या नहीं अगर मान लीजिए दशमलव हटाना चाहते हैं तो या तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, और या नहीं तो अगर 2 से गुणा कर देंगे तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 से गुणा कर दें तो ये जो है 38 दूना 76 हो जाएगा, 76 1 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 77/8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो भी सही है, इस तरह से छोड़ देंगे तो भी सही है, या डिवाइड कर देते हैं तो भी सही है। तो ये आपसे पूछा जा रहा था चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो ये हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जरा देखिए छायांकित भाग, ये देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। तो अब अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल होगा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो 1/2 हो गया, आधार हो जाएगा OB 3.5 और लंब होगा OD का मान दिया हुआ है 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब यहाँ से निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखें ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से, वृत्तखंड नहीं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 77/8 और ऋण ये हो जाएगा 3.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते ना, अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते तो देखिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये 77/8 और ऊपर इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो 2 से गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे नीचे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है 2 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 77 और 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 2 चौके 8 होगा और 8 का जो है 2 चौके 8 होगा 4 और 4 का 7 में गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए। तो घटाने के बाद देखें ये 17 है, 17 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो 17 हो जाएगा और 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ 6 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 49/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।